ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट खबर पर हमारी विशेष पेशकश, खास पेशकश, और हम बात कर रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी की एक रिपोर्ट की। यह रिपोर्ट अमेरिका की ओर से आई और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने इसे पढ़ा और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। आइए ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हम पर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं और वहां की स्थिति क्या है। 2014 चुनावों में कई एनजीओ और धार्मिक नेताओं ने चुनाव में भाग लिया। अमेरिका के खुलासे भारत के बारे में ये आरोप है हमारे ऊपर कि एफबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में अमेरिका में करीब 6000 नस्लीय दंगे हुए। ये नहीं दिखा था अमेरिका। साल 2013 में 3500 दंगे तो जानबूझकर कराए गए अमेरिका में। ये खुद एफबीआई की रिपोर्ट है, यानी कि वहां की सुरक्षा एजेंसी। सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 138 सालों से लगातार अमेरिका नस्लीय दंगों से, नस्लीय हिंसा से जूझ रहा है। ये वहां की स्थिति है, उनके घर की। अमेरिका में अश्वेतों की आबादी 12% है, लेकिन 45% अश्वेत अभी भी जेलों में बंद हैं। आप इस तरीके से अपने यहां की स्थिति को नियंत्रित करते हैं और आप हमें यहां की स्थिति के बारे में कोसते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक चर्च के काउंसिल के द्वारा 2 भाइयों को इतना पीटा गया कि पिटाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक भाई की, और उन पर आरोप यह था कि उन्होंने अपने पुराने किए हुए पाप कर्मों को स्वीकार नहीं किया था। काउंसलिंग के दौरान उन्हें मारा गया। फर्ग्यूसन में, अमेरिकी राज्य है फर्ग्यूसन में, 2014 में 9 अगस्त को निहत्थे एक अश्वेत युवक माइकल ब्राउन को पुलिस ने गोली मार दी थी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। तो वहां अश्वेतों को देखकर गोली मार दी जाती है अगर उनके हाथ में हथियार दिखते हैं। 26 सितंबर 2015 को डेलवेयर में एक मिलमिंगटन में एक पैरालाइज्ड व्यक्ति, जो कि असहाय था, अशक्त था, उस शख्स को पुलिस ने गोली मार दी, जबकि व्हील चेयर पर वो शख्स बैठा था। उसके पास कोई गन तक नहीं थी। लेकिन जब यह मामला बढ़ा तो पुलिस ने शूटआउट को खुदकुशी करार दे दिया। इस तरह के वीडियो दिखे कि एक व्हीलचेयर पर बैठे हुए व्यक्ति को मारा गया, लेकिन पुलिस ने बाद में उसे आत्महत्या करार दिया। अमेरिका के क्वींसलैंड में नकली बंदूक के साथ खेलने पर पार्क में एक 12 साल का बच्चा था, अश्वेत था, उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो अश्वेत था और उसके पास एक टॉय गन थी। पार्क में खेल रहा था वो उससे, लेकिन पुलिस वालों को लगा कि वो 12 साल का अश्वेत बच्चा एक बंदूक रखे हुए, इसीलिए उसे मार दिया गया। चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं ने दूसरे धर्म के लोगों पर अपमानजनक बयान दिए। अमेरिका ने भारत के बारे में कहा है, जो खुलासे किए हैं अमेरिकी रिपोर्ट में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अल्पसंख्यकों पर हमला कराने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। यह अमेरिका की मैनिपुलेट रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं, यह अमेरिका ने कहा है। भारत के बारे में, जिन राज्यों में धर्मांतरण का विरोध कानून लगा हुआ है वहां ईसाई ज्यादा खतरे में, यह अमेरिका ने अपनी कौम की बात की है। भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक तनाव लंबे समय से एक समस्या है। इस बात से सब इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का क्या मतलब है। 2008 और 2010 के आतंकी हमलों के बाद मुस्लिम समुदाय को परेशान किया जा रहा है। यह अमेरिका खुद करता आ रहा है। भारतीय मुस्लिमों को अपने यहां वो आने का वीजा नहीं देते हैं, लेकिन आरोप हम पर लगा रहे हैं। भारतीय ईसाई और ईसाई संस्थानों को हिंसा झेलनी पड़ रही है। भारतीय ईसाइयों के खिलाफ भारत में कितने केस हैं ये हम सब जानते हैं। उसके बाद ये अमेरिकी रिपोर्ट ये कहती है। मुस्लिमों पर आतंकवादी और पाक जासूस होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की कौम के ऊपर है, ना कि हिंदुस्तान की कौम के ऊपर। और जब सबूत मिलता है तो उसके खिलाफ खुलासे होते हैं, लेकिन अमेरिका इन बातों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है। चलिए इसकी दूसरी ओर हम बात करते हैं। जब 26/11 जैसे हमले हुए और उसके अलावा जब 9/11 का हमला अमेरिका में हुआ, जब ट्विन्स टावर को, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया, तो अमेरिकी एयरपोर्ट पर किसी भी दाढ़ी वाले या टोपी वाले व्यक्ति की एंट्री देश में बैन कर दिया अमेरिका ने। यहां तक कि खान, उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें कि अगर खान या कुरैशी या इस किसी भी मुस्लिम सरनेम का जिक्र अगर होता था तो उनका कंप्यूटर ट्रेस करता था और ऐसे किसी व्यक्ति को उनके यहां एयरपोर्ट से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। हिंदुस्तान के कई गणमान्य मुस्लिम नागरिक अमेरिका के इस भेदभाव का शिकार हुए। कई गणमान्य मुस्लिम व्यक्तियों से, यहां तक कि एक वाक्य मैं आपको याद दिला दूं कि पूर्व राष्ट्रपति मरहूम
अब्दुल कलाम साहब से चप्पल उतरवाई गई थी, आप लोगों को याद होगा, अमेरिकी एयरपोर्ट पर यह वाकया हुआ था क्योंकि वो अब्दुल कलाम थे। तो वहां सॉफ्टवेयर इस बात की पहचान करते हैं कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है, वो सिर्फ नाम के आधार पर उनसे भेदभाव करते हैं। लेकिन इस तरह का खुद बर्ताव करने वाला अमेरिका भारत के साथ ये दोयम दर्जे की बात कैसे कर सकता है? अपने गिरेबान में झांक कर देखने की बजाय वो हम पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? आइए हमारे मेहमान से हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारे आज के पैनल में जो शामिल है, मेरे साथ हबीब अख्तर साहब हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप विदेशी मामलों के जानकार हैं। आपका स्वागत है हबीब अख्तर साहब जस्ट खबर में। सर, मंशा क्या है अमेरिका की, क्यों कर रहा है वो ये? दरअसल मैं अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा मानता हूं। जी, वो है, तानाशाह है। हाँ, और वो जहां जी चाहता है, जिसके ऊपर जिस भी तरह के आक्षेप लगाने होते हैं वो लगाता है, और किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी की भी वो परवाह नहीं करता। सार्वभौमिकता जो होती है एक देश का, अपने स्वाभिमान जो होता है, उन सब किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। अच्छा, कोई भी समाज है, वो भारतीय समाज है, पाकिस्तान का समाज है, अमेरिका का समाज है, समाज के अंदर अपने टकराव होते हैं और कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को कम पसंद करता है या नापसंद करता है। इस तरह की चीजें समाज में है, परिवार में भी होती हैं। परिवार में सब एक दूसरे को बराबर से पसंद और नापसंद नहीं करते हैं। माँ भी होती है तो अपने बच्चों को उस तरह से, सारे बच्चों को बराबर का प्यार नहीं देती है। पिता भी कुछ इसी तरह से है। तो कुल मिलाकर फैमिली से लेकर, मोहल्ले से लेकर समाज तक, और राज्य से लेकर देश तक, देश से लेकर दुनिया तक, सब जगह पर इस तरह के अंतर्विरोध हैं। ठीक है। और ये रहते हैं, और ये बड़े प्राकृतिक से हैं। और दोनों एक दूसरे से टकराते हुए, जिनसे मतभेद होते हैं, वो उसे सॉल्व करते रहते हैं। हमारे देश में भी है, जातिवादी प्रॉब्लम है, सांप्रदायिक प्रॉब्लम है जी, भाषाई प्रॉब्लम है, रंग वाली भी थोड़ी बहुत इन विदेशियों से हम लोगों ने ले ली है कि गोरे काले वाला हमारे यहां भी आ गया है इनकी वजह से। लेकिन हम सब के सब वेस्ट में काले माने जाते हैं। हम जितने लोग हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के या आसपास के, श्रीलंका के, चाइना वाइना सब भी जोड़ लीजिए, ये सब लोग उनकी नजरों में हम काले हैं। ईस्ट कंट्रीज। हाँ हाँ, मोटे ढंग से हम सारे उनके लिए काले हैं और हमारे साथ कुछ उसी तरह का बर्ताव होता है। और अमेरिका को फॉलो करने वाले, उसकी नकल करने वाले, उसकी नस्लीय मानसिकता को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, वो भी इसी तरह का बर्ताव हमारे जैसे मुल्कों के लोगों के साथ करते हैं। असली बात यह है कि पूरी तरह से नस्लवादी है अमेरिका जी। और वो गोरे कालों का भेद आज तक नहीं मिटा पाया है, चाहे वहां पर राष्ट्रपति ओबामा हो, क्योंकि उसे लगता है कि ओबामा जब तक उन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो वो उनके प्रेसिडेंट है, नहीं करेंगे तो उनके पास इतना बड़ा प्रचार तंत्र है, इतनी बड़ी सारी चीजें हैं जिससे वो उसे भी डिमोलिश कर देंगे। और ओबामा खुद अपने एक रेडियो इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ, हमारे यहाँ ब्लैक अमेरिकन्स को लेकर, अश्वेत अमेरिकन्स को लेकर माहौल दूसरे तरीके का है, हिंसा है। वो मानते हैं इस बात को? हाँ, बिल्कुल है। और जैसे फिगर आप लोगों ने भी बताया कि जेल के अंदर मैक्सिमम लोग काले हैं जी। और आप कहीं पर भी अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, किसी भी उनके राज्य के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज के किसी जगह पे भी आप जाएं, आपको राह चलते दिख जाएगा काले और गोरे की टकराहट राह चलते। मैंने खुद देखा है, मैं कुछ कंट्रीज में गया हूं, मैंने वहां देखा है। और ये इस तरह से नस्लवादी हैं ये लोग। इन्होंने भाई जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं छोड़ा, आपने एपीजे कलाम साहब की बात की, इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं छोड़ा। मैं खुद पर्सनली जानता हूं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, जब फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे, जब वो गए उनके साथ तलाशी जिस तरह से इन लोगों ने की, नरेंद्र मोदी साहब को कई सालों तक वीजा नहीं दिया। हाँ, गुजरात दंगों की बात नहीं दिया। मैं ये बताना चाहता हूं
कि आपने जैसे कहा कि खान लगा रखा है, शाहरुख खान को बेइज्जत होना पड़ा। बिल्कुल, हाँ? कई बार। मतलब कोई भी जा रहा हो वहां पर, मतलब उनका एरिया है, एक तरह से कहा जाए, दुनिया का एक हिस्से पे वो डोमिनेट करते हैं अमेरिका। तो ये वहां पर उनको सिर्फ जामा तलाशी ही नहीं, दूसरी तरह से भी ये ह्यूमिलेट करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े हैं। यहां तक कि हमारे मुल्क के अंदर भी आने के बाद इनका जो बर्ताव होता है, इनका जो रवैया होता जी, है, जी, जी। वो आप देखिए हम लोगों के साथ कैसा ट्रीट करते हैं वो, मतलब हेय दृष्टि से देखते हैं। चलिए लौटेंगे इस पर। हम चर्चा अभी शुरू हुई है और इस बात की हम पड़ताल करेंगे कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है। एक वैश्विक तानाशाह, एक पूरे विश्व की गुंडागर्दी करने वाला, जैसा कि अख्तर साहब ने भी कहा, अमेरिकी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इसके पीछे की साजिश क्या है, उनकी मंशा क्या है, इसकी हम और पड़ताल करेंगे। यहां पर फिलहाल एक ब्रेक, कुछ ही पलों में लौटेंगे।